हेलो स्टूडेंट, जो छात्र क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2023 29 अप्रैल के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, वह छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी आज से शुरू कर दें, क्योंकि उन सब का पेपर 29 अप्रैल को है। तो आप सबके पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छे से कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आपका ये खंड पहला है। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों, ये आपका प्रश्न नंबर पहला है। तो प्रश्न नंबर पहले का कौन सा सही होगा? आपको करना क्या है, सबसे पहले वह देखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न ने क्या बोला है, 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, मतलब 3 आकृतियां कुछ हद तक समान हैं तथा एक अलग है। तो आपको देखिए अलग आकृति इसमें से चुनना है, पहचानना है किसमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है। चलिए हम आपको देखिए पहचान कर भी देते हैं। वाइट बिंदु, ये वाइट बिंदु आमने सामने है, ठीक है, मतलब साइड में है, और ये प्लस का भी चिन्ह सामने है, और इधर वैसे ही देखिए ये भी है, प्लस का चिन्ह एक साइड, वाइट बिंदु एक साइड, प्लस का चिन्ह एक साइड, वाइट बिंदु एक साइड। और इसमें देखिए आमने सामने है, उसमें सभी में क्या था, एक साइड था, इसमें आमने सामने, इसलिए सबसे अलग है। एक का आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। तो अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे का आपका देखिए डी सही होगा। क्यों? इन सब में देखिए प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसमें भी देखिए प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसमें भी प्लस का चिन्ह बना हुआ है। आप ऐसे मत समझिए, बस आप ये समझिए कि ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये भी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जबकि ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ये कहीं से काटा नहीं है, मतलब ये पूरा रेखाएं हैं, बस ये मोड़ा गया है। समझ में आ गया आपको? चलिए तीसरे को देख लेते हैं। अभी इनमें से इनका सबसे अलग कौन सा है? देखिए सब में ब्लैक बिंदु है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसमें गुणा का चिन्ह है, ब्लैक बिंदु 2 ही है, इसलिए सबसे अलग है। ये आपका ए सही होगा। और अगर हम चौथे की बात करें तो देखिए चौथे का कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी कौन सा सही होगा, वही आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा प्रश्न नंबर चौथा, इसमें भी आपका देखिए डी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये देखिए एक साइड में है और वो भी एक साइड में, बाकी सब में देखिए उल्टा पुल्टा बना हुआ है, सब में इस साइड में है। आप देख करके आपको पहचान में भी आ रहा होगा कुछ ना कुछ। जो अनपढ़ छात्र हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वह भी इसको पहचान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दूसरे खंड में। छात्रों, ये अब आपका आ गया दूसरा खंड। चलिए इसके निर्देशों को भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इधर आपकी समस्या आकृति होगी और इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। क्या आपका प्रश्न नंबर 5 है? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसके समान आकृति ढूंढनी है, इसके जैसी आकृति आपको ढूंढनी है कि किसमें है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। तो ऐसी आकृति आपकी किसमें है? तो देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है इसका आपका सी वाला सही होगा। ये है आकृति, ये भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे बना है, एरो का चिन्ह नहीं बना है, बस खाली पाई खींचा गया है, इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल इसके समान आकृति है। छठवें को देख लेते हैं, इसके समान कौन सी आकृति है? तो देखिए अगर हम छठवें की बात करें तो इसका आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए सातवें की तरफ चलते हैं। सातवें का आपका कौन सा सही होगा? इसका भी देखिए आपका सी वाला सही होगा। अब हम आ चुके हैं 8वें की तरफ। तो इसके जैसी कौन सी आकृति है? तो ये आपका भी सी वाला है। ठीक है, आई होप कि छात्रों आपको ये दूसरा खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे खंड की तरफ चलते हैं।
छात्रों अब हम यहाँ पर तीसरे खंड में आ चुके हैं। इसके भी निर्देशों को पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपने दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और आपकी इधर उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर 9 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। पहले समझ लीजिए आपको इस प्रश्न में करना क्या है। इस प्रश्न में देखिए 3 आकृतियां, मतलब कि इसका 3 खंड है। एक खंड गायब है, मतलब इसका 3 भाग है। एक भाग इसका गायब है। ए, बी, सी और डी, इन चारों में से आपको ढूंढकर इसको पूरा करना है, इसको फिट करना है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, इसको कौन सा आकृति पूरा करेगा? बी वाला देखिए पूरा करेगा, ठीक है। यहां से ऐसे आएगा, जो भी चित्र ऊपर पे बना हुआ है वैसे बनेगा, फिर यहां पर ऐसे चला जाएगा, तो बी वाला है। और आगे आपका प्रश्न नंबर 10, इसको कौन सी आकृति पूर्ण करेगी? तो ये जो प्रश्न नंबर आपका 10 है, इसको देखिए बी वाला पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि इधर देखिए 2 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, अब इधर 3 ही बिंदु तो रहेंगे। ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें देखिए ब्लैक बिंदु है एक, इसलिए ये वाला नहीं है, ये वाला होगा आपका, क्योंकि इनमें तीनों देखिए वाइट बिंदु हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 11वें की तरफ चलते हैं। ये आपकी समस्या आकृति, इधर आपकी उत्तर आकृतियाँ। प्रश्न नंबर है 11। 11 का कौन सा सही होगा? तो जो आपका प्रश्न नंबर 11 है, इसका आपका ए वाला सही होगा। ए आकृति इसको पूरा कर देगी। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो जो प्रश्न नंबर आपका 12 है, इसको कौन सा पूरा करेगा? तो देखिए 12 वाले को सी वाला पूरा करेगा, ठीक है। चलिए खंड चौथे में चलते हैं। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इधर आपकी समस्या आकृतियां हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां। तो इसमें देखिए 1 चित्र, 2 चित्र, 3 चित्र, चौथा आपका खाली रख दिया गया है। तो इसमें कौन सा चित्र आएगा वही आपको बताना है। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, ये वाइट बिंदु देखिए इसके बीच में है। अब यहाँ पर दूसरे पर आने के बाद वही सब चेंजेस हो गए हैं। तो अब देखिए इसमें देखिए वाइट बिंदु है, इस साइड चित्र बना है, ठीक है। अब वही बॉक्स बनेगा, ऊपर में ब्लैक बिंदु इसके जैसा बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे। पहले देख लेते हैं 13 कौन सा सही होगा। तो 13 का देखिए यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें देखिए समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा कठिन है, नहीं समझ में आया होगा। चलिए 14वें को देखते हैं। इसको देखने के बाद आपको ये प्रश्न, ये वाला खंड थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये 14वें का इसमें देखिए चित्र ब्लैक बिंदु, वाइट बिंदु और ये आपका वर्ग का ये चित्र बना है। अब ये वर्ग देखिए इस साइड है, वाइट बिंदु इस साइड, ब्लैक बिंदु इस साइड, वाइट बिंदु इस साइड। अब फिर देखिए अब ये यहाँ पर आ चुका है और अब ये यहाँ पर आ चुका है और अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर रहेगा, वैसे मतलब देखिए होता रहेगा। तो देखिए कौन सा सही होगा इसका। तो इसका देखिए जो सही होगा प्रश्न नंबर 14 का देखिए सी वाला सही होगा। देखिए हमने बोला था ना ये यहाँ पर रहेगा, वाइट बिंदु यहाँ पर और आपका ये ब्लैक बिंदु यहाँ पर और वाइट बिंदु आपका यहाँ पर हो गया। इसको आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा।
आपको थोड़ा सा अपने से भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। तो इसको देखिए कौन सा आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए ये व्हाइट बिंदु का मुख इस साइड है, अब देखिए नीचे हो गया है। जब ये इस साइड इसका मुख है तो अब इसका मुंह नीचे है, अब ये इस साइड है तो इसका मुख किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। चलिए देखते हैं किसमें है, ऊपर सी में है। तो सी आपका सही होगा या फिर गलत होगा, आप ही बताएं। प्रश्न नंबर 15। बहुत से छात्र गलत बोले होंगे तो वो सब गलत हैं, जो छात्र सही बोले हैं वही सही है, आपका सी वाला ही सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। तो देखिए 16 का जो आपका सही होगा, यहाँ पर देखिए एक चित्र बना है, अब इसमें देखिए वही चित्र नीचे की तरफ कर दिया गया है। अब वही चित्र देखिए ये यहाँ पर बना है लेकिन अब एक ऊपर की तरफ हो गया, तो अब फिर से एक नीचे वाला चाहिए। मतलब ये चित्र 4 चित्र बना हुआ चाहिए, अप डाउन करके होना चाहिए। मतलब उसका मुख एक में ऊपर रहना चाहिए तो एक में नीचे रहना चाहिए, फिर एक में ऊपर रहना चाहिए, फिर एक में नीचे रहना चाहिए। तो अब इसका मुख कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। तो देखते हैं कि किसमें है नीचे, ये जो चौक वाला भाग है नीचे रहेगा। देखिए किसमें है, तो आपका देखिए जो सही होगा वह आपका प्रश्न नंबर 16 का किसमें है, सी में है। ठीक है, 1 2 3 और 4 लाइन वाइज से पहले के में देखिए 1 है, दूसरे में 2 है, इसमें 3 है, तो अब 4 ही तो चाहिए हमें। तो देखिए सी में है, ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बने हैं चित्र। यहाँ पे नीचे तो है लेकिन इसमें 6 चित्र बने हैं, इसलिए ये वाला नहीं होगा, सी वाला सही होगा। आई होप कि आपको खंड चौथा भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 5वें खंड की तरफ चलते हैं। छात्रों अब हम आ चुके हैं आपके 5वें खंड में। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, बहुत से छात्र क्या होता है कि पूरा वीडियो देख ही नहीं पाते, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। इसके लिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे, थोड़ा और जल्दी जल्दी आपको पढ़ा सकें। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संकलन सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये सब आपकी समस्या आकृतियां हो गई, इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। इसमें परस्पर संबंध है। तीसरी तथा चौथी में भी प्रश्न पर संबंध होना चाहिए, वही आपको सही बताना है, सही सही समझ रहे हैं। तो अभी देखिए क्या बना है। तो प्रश्न नंबर 17 इसका जो सही होगा, इसका पद सी वाला सही होगा। ठीक है, इसका आपका सी वाला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 अगर 18 की बात करें तो 18 का आपका डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 19 अगर हम प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो 19 का भी आपका डी सही होगा। अगर हम 20 की बात करें 20 की, तो 20 का आपका जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। खंड आ चुके हैं 6वें में। निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इधर आपकी समस्या आकृति हो गई, इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर 21 है, तो इसको कौन सी आकृति पूरा करेगी वही आपको बताना है। वर्ग, वृत्त या फिर त्रिभुज बन सकता है। तो इसमें देखिए त्रिभुज बनेगा, तो कौन सा आकृति इसको पूरा करेगी। जो आपका प्रश्न नंबर 21 है, इसका आपका देखिए ए वाला, ये इसको पूरा कर देगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में। यहाँ पर देखिए वर्ग बनेगा, तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही होगा वह आपका सी वाला होगा, इसको पूरा कर देगा। चलिए 23 में चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 23 का कौन सा सही होगा, 23 को कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो 23 का आपका देखिए डी वाला पूरा करेगा।
उसी प्रकार से अब हम आ चुके हैं 24 में। तो 24 को देखिए कौन सा पूरा करेगा, तो 24 को देखिए यहाँ पर आपका सी वाला करेगा। तो आई होप कि छात्रों ये सब खंड क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं छात्रों, अब हम आ चुके हैं आपके 7वें खंड में। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। जब दर्पण को XY पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई, इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर 25 है, तो ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति है। आपको देखिए पहचानना कैसे है, आपको पहले एक दर्पण ले लेना है, इसके जैसा ही आकृति आपको दर्पण में देखना है। तो चलिए हम डी को पहले चेक करते हैं। तो क्या डी वाला है, देखिए नहीं है, डी वाला आपका नहीं होगा। चलिए सी को चेक करते हैं। तो देखिए आपका सी वाला भी नहीं है, नहीं देखिए सी वाला देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए सी वाला भी नहीं है। और अब हम बी को देखिए चेक करते हैं। तो बी वाला ये भी देखिए नहीं है। ए को चेक करते हैं, ये ए देखिए आपका बिल्कुल सही है। जो आपका ए है, जैसे ये चित्र बना हुआ है वैसे ही दर्पण में ये ए वाले को देखिए, वैसे ही दर्पण में भी बन रहा है। दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति है, तो दर्पण में ही हम इसको चेक कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आपको दिखा रहे हैं। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको दिमाग से चेक करना है, ठीक है। देखिए जैसा ये बना है वैसा ही इस दर्पण में भी बना है। इधर देखिए वाइड बिंदु और ऊपर एरो का चिन्ह है, इस पर देखिए एरो का चिन्ह है। इधर देखिए गुड़े का चिन्ह है, तो इधर देखिए गुड़ा का चिन्ह है, और इसका मुख है, तो इसका ये मुख है। आई होप कि छात्रों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम सभी में आपको ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, बस आपको हमने 25 में दिखाया था, 26 को आपको स्वयं से करना है। तो 26 का देखिए कौन सा सही होगा, तो 26 का देखिए आपको आपका डी वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा चित्र किसी में बना ही नहीं है, इसलिए आपका यही सही होगा। और प्रश्न नंबर 27 की अगर हम बात करें 27, तो इसका आपका देखिए बी वाला सही होगा। अगर हम 28 की बात करें तो 28 का आपका ए सही होगा, ठीक है। चलिए खंड 8वें में चलते हैं। तो छात्रों ये आपका खंड 8वां आ गया। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये देखिए कागज है, कागज का टुकड़ा है, अभी ये ऐसे मुड़ा हुआ है, अब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, फिर बीच में हम कट लगा देंगे, तो वह खुलने पर किस प्रकार दिखेगा भाई आपको बताना है। इसको भी अगर आप बोलेंगे तो एक्सपेरिमेंट करके हम बता देंगे, जिससे कि आपको यह अध्याय कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 29 है, तो 29 का आपका देखिए इधर से बी वाला सही होगा। अगर हम 30 की बात करें 30 की, तो 30 का देखिए आपका डी वाला सही होगा इधर से। अगर हम 31 की बात करें 31 की, तो 31 आपका बी सही होगा। और अगर हम 32 की बात करें तो आपका 32 का देखिए सी सही होगा। आई होप कि छात्रों आपको 8वां खंड भी क्लियर हो गया हो। चलिए 9वें खंड की तरफ चलते हैं छात्रों। अब हम आ चुके हैं आपके 9वें खंड में। तो 9वें खंड में क्या करना है, इसके निर्देश को पढ़ेंगे फिर यह हमें मालूम हो जाएगा। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति उत्तर आकृतियां हो गई। इन सभी टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 33 का देखिए सी सही होगा आपका। इन टुकड़ों से यह आकृति बनाई जा सकती है। और अगर हम 34 की बात करें तो 34 का देखिए सी सही होगा आपका। हम 35 की अगर बात करें तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो 35 का आपका देखिए बी वाला सही होगा, ठीक है। और अगर हम 36 की बात करें तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसका देखिए बी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड क्लियर हो गया होगा 9वां। चलिए तो 10वें की तरफ चलते हैं, यानी कि लास्ट खंड
ये आपका देखिए लास्ट खंड 10वां है, मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न का। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति था तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आकृति किस में छिपी हुई है वही आपको सही बताना है। तो प्रश्न नंबर जो 37 है आपका सी सही होगा। और अगर हम 38 की बात करें तो 38 का देखिए आपका ए वाला सही होगा। और अगर हम 39 की बात करें तो 39 का आपका डी सही होगा। और अगर हम लास्ट प्रश्न की बात करें तो लास्ट का भी आपका डी सही होगा। तो आई होप कि छात्रों आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।